बचपन तिलैया सैनिक स्कूल के प्रांगण में, शैक्षणिक माहौल में, उसके बाद ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की मनीष कुमार ने। आइए दिल की बात में मनीष कुमार से बात करते हैं, उनके दिल की बात क्या कहते हैं वो। स्वागत है आपका मनीष जी बहुत दिल की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप बहुत शानदार नौकरी कर सकते थे, लेकिन राजनीति में आने का कैसे इरादा हुआ? ये अजब कहानी है। बचपन से ही जिस तरह से पारिवारिक माहौल में हम अपने आप को या हमारे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने जिस तरह से पाला उला, उसी समय से हम विशेष तौर पर निर्णय ले चुके थे कि मुझे सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि को रखना है। बचपन से यही सोच था। कहीं भी कोई मार्मिक घटना घटती थी तो मैं विचलित हो जाता था। कहीं किसी को मदद करने की आवश्यकता होती थी तो मेरे मन में होता था कि जो भी घर में संसाधन है, पिताजी से पूछकर, माँ से पूछकर, या घर में जो दिखता था, मैं उस पीड़ित तक बिना पूछे मैं पहुंचा देने तक का काम करता था। मतलब समाज सेवा की भावना मतलब पारिवारिक माहौल से ही आपको हासिल हुई? ये सामाजिक सेवा जो होती है वो पारिवारिक परिवेश से ही उत्पन्न होता है, ये मेरा मानना है। अगर किसी परिवार में उसके पेरेंट्स, उसका फैमिली का हिस्ट्री अगर चोर उचक्का का होगा तो श्योर है कि उसका बच्चा भी उसी ओर जाएगा। तो नीतीश कुमार से कैसे जुड़े और इतना जल्दी, और कैसे राजनीति में आपका प्रवेश हुआ? हमने शुरुआत में ही कहा कि सामाजिक कीड़ा, मदद करने की जो लालसा होती थी वो बचपन से ही मेरे मन में थी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उस समय भी मुझे सामाजिक कार्य से लगाव रहता था, और मैं हमेशा हर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जो होते थे जिन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, सपोज जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन में जो होता है, कॉलेज में अगर पता चला कि किसी का एडमिशन लेने में दिक्कत कर रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। क्यों इसको एडमिशन लेने में बाधित कर रहे हो? कोई इन प्राकृतिक किसी को जो मदद पहुँचाना होता था उसके लिए मैं अपने आप को स्थापित कर दिया था। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर कोई ज़रूरत हो तो मनीष कुमार से संपर्क करो, बिना किसी हिचकिचाहट के वह वहाँ पहुँच जाता है मदद करने के लिए। उस तरह से मैंने अपने आप को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद किसी तरह से एक दिन एक हमारे मित्र थे, पटना से गए हुए थे, संजोग से मेरे ही हॉस्टल में रुके हुए थे, और उन्होंने बताया कि चलो ना ज़रा चला जाए सांसद जी के पास। तो हमने पूछा कि भाई सांसद जी के पास बहुत बड़ा आदमी होता है, कैसे उसके पास जाओगे? तो उस समय हमारे यहाँ पटना के सांसद हुआ करते थे आदरणीय रामकृपाल यादव जी। उनसे वो बहुत करीबी था, और वो हम बोले कि यार वहाँ गए तो भाई मेरा साक्षात दर्शन हो गया कि भाई रामकृपाल यादव जी के पास हम बैठ गए। उसके बाद वो कहा कि चलो ना नीतीश कुमार जी के पास। हम बोले भाई, चूँकि वो पहले से पटना में इस परिवेश में रह चुका था, अपना इन्वॉल्वमेंट पार्टी पॉलिटिक्स में, सामाजिक कार्य में अपना रहता था, वो मुझे ले गया नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी के दरवाजे पे मैं तो पहले, भाई नीतीश कुमार मतलब इतना बड़ा फिगर जिसका नाम ही सिर्फ हम सुनते थे टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, संजोग से किसी तरह से वहाँ बैठने का हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान मुझे चस्का लग गया और मैं रोज़ाना आना जाना शुरू कर दिया। और जब मैं आना जाना शुरू किया तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रांगण में मैं अपने आप को स्थापित कर बैठा एक स्टूडेंट लीडर के रूप में, यूनिवर्सिटी के लीडर के रूप में। आपके व्यक्तित्व में एक खास बात, आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद आप नौकरी भी किए। इंडियन एक्सप्रेस में आपने नौकरी की, वेब डिज़ाइन किया अपने टीम के साथ, और इतना कुछ करने के बाद फिर राजनीति में आया। आपके जैसे लोगों की राजनीति में पार्टी ने किस तरह से इस्तेमाल किया, आपकी सेवाएं ली? सभी लोगों की इच्छा होती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं तो उनकी इच्छा यही रहती है कि मेरा बच्चा कुछ हमसे अच्छा करे। मेरे पिताजी रिजर्व बैंक में कार्यरत थे, स्वाभाविक है उनकी इच्छा थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे बिहार के पढ़ते हैं
मुझे लगता है सारे लोग यूपीएससी के ही आशा से जाते हैं। मैं भी उसी रेस में अपने आप को भेजने का काम किया, ढकेलने का काम किया। मैंने भी आजमाया, लेकिन स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं कि यूपीएससी के लिए काफ़ी लगन की ज़रूरत होती है और शायद मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाया, मैं अपने आप को उसमें फिट नहीं कर पाया। लेकिन मेरे मन में थी कि मैं एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, वैतनिक परिवार से आता हूँ, पिताजी के वेतन से, और जो महीने का पैसा मेरे घर से आता था, 2000 रुपया आता था। ज़रूरतें बहुत होती हैं और इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन मैं इच्छाओं को दाब रहा था, ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन उस ज़रूरत भी स्वाभाविक है 2000 रुपया प्रति माह में कर पाना बहुत दिक्कत था। मेरे मन में था कि मैं जल्दी से अर्लीस्ट सेटलमेंट अपने आप को कर लूँ। अर्लीस्ट सेटलमेंट के कारण कुछ ना कुछ मेरे पॉकेट में अपना पैसा आएगा। और उसी समय दौर चला था, आप लोग भी जानते होंगे, वो जो 90s का दौर था, लेट 90s का, उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड, नया नया पदार्पण हुआ था, आया था। एक वेबसाइट, एक वेब पेज बनाने में मुझे पता लगा कि जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक वेब पेज बनाने में 10-10 हज़ार रुपया मिलता है। 10-10 हज़ार तो मैं कम बोल दिया, 50,000 रुपया। बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा। और अगर कोई वेबसाइट अगर 50 पेज का हुआ तो कैलकुलेट कर लीजिए। दो साथी से मुझे पता चला कि भाई जल्दी से पैसा, शॉर्ट टर्म कोर्स करके उसी से अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। लोगों का ही मदद हुआ, मेरे साथी लोग ने मुझे मदद किया अपने आप को स्थापित करने के लिए, और वेबसाइट डेवलपमेंट का मैंने कोर्स किया। पीजी डिप्लोमा मैंने किया, और पीजी डिप्लोमा के दौरान ही जो हमारे टीचर जो थे, नाम याद नहीं आ रहा है, हम उनसे बार बार यही पूछते थे कि सर हम कोर्स अब समाप्त हो रहा है, अपने आप को हम इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। तो वो कहते थे कि तुम अपना या तो बिजनेस कर सकते हो या जॉब। तो सर जॉब कैसे होगा? तो वो रेफ़र किए इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में रिक्वायरमेंट था एज ए वेब एडमिनिस्ट्रेटर। वेब एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है, वेब डेवलपर अलग होता है। वेब एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है जितने कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, उसको मैनेजमेंट करना, और वेबसाइट बनाना अलग होता है। अब हम पड़ गए चक्कर में, वहाँ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर का ज़रूरत था, तो हमको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, एक वेब पेज बनाने के लिए बोला गया। तो हमने तुरंत बना करके बताया। इंडियन एक्सप्रेस में सरजिल साहब थे जो एडिटर थे, वो प्रभावित हुए और वो बोले कि तुमको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे फ्रंट पेज का, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज का। मेरे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो गया कि फ्रंट पेज मैनेज करना, फ्रंट पेज पर मेरे द्वारा वेबसाइट क्रिएट किया हुआ आना बहुत बड़ी बात। हालत मेरा ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत लोग कंसोल किए और समहाउ आई गॉट माई जॉब। करीब हम 13 करीब लगता है कितना 2 साल या कितना हम जॉब कर पाए। और उसके बाद बहुत कम समय, उस जॉब के साथ सबसे खासियत क्या था कि जॉब में रहते हुए आप में थोड़ा फ्रीडम थी। आप जितना जल्दी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर दीजिए और नाउ यू आर फ्री फॉर द होल डे। तो मुझे वो 1 घंटा में अपना काम करके और बाकी मुझे मिल जाता था अपना इधर उधर तफरी करना, लोगों का मदद करना, लोगों का काम करना वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, जब आप राजनीति में आए, आपको बड़े कम समय में ही रिकॉग्नाइज़ किया गया पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, और आपको टिकट मिला अपने क्षेत्र से, धौरिया क्षेत्र से, और आपने चुनाव भी जीता। चुनाव जीतने के बाद आप बेस्ट एमएलए का जो है रिकॉग्निशन मिला आपको, ये क्या? धौरिया विधानसभा में जब मुझे पहली बार एंट्री मिली, लोगों का यही था कि भाई बिल्कुल नया चेहरा है, इसको तो जानते भी नहीं हैं। और लोगों का था कि नहीं ठीक है, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी भेजे हैं तो लोगों को यह विश्वास था कि नीतीश कुमार जी जिसको भी भेजते हैं ठोक बजा के ही ज़रूर भेजे होंगे और अच्छे लोग को भेजे होंगे। इस विश्वास के साथ लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे विजयी बनाने का काम किया। तो जनता का भरोसा आपने जीता? हाँ, जनता का भरोसा हमने जीता, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर जो मुझे भेजा गया था। लेकिन साथ ही साथ जनता ने मेरे ऊपर एक टास्क भी दे दिया कि आप तो अल्प अवधि के लिए इस उपचुनाव में आए हैं, मेन चुनाव तो आपको बाद में लड़ना है, 2 साल के बाद लड़ना है। लेकिन इस 2 साल में मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा कार्य का बोझ आप पर नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने कहा, खुला चुनौती दिया
खुला चुनौती नहीं कही है, मैंने बोला कि भाई बताइए क्या बात है। तो 2 विशेष कार्य का मैं आपको इस क्षेत्र की ज़रूरत है। एक हमारे क्षेत्र के बीचों बीच सड़क जाती है जो भागलपुर बांका को जोड़ता है झारखंड के गोड्डा से। बीच में नवादा धुरैया मुख्य मार्ग था। कभी उस पर सुनते हैं कि स्टेट बस चला करता था और वो जर्जर हो गया था। मैंने मोटरसाइकिल चलने के लायक नहीं था, गड्ढा था, सड़क था ही नहीं, वो सड़क का उपयोग नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा कि ये हमारे बीच का लाइफ लाइन है, इसको आप जीवित कर दें। हमने कहा कि चिंता नहीं करिए, 100% इसको कर देंगे। और शीर्ष नेतागण का आशीर्वाद, मेरा लगन और ईश्वर का कृपा, तीनों के कृपा से अगले चुनाव के पहले मैंने वह सड़क बनाकर दिखा दी। मतलब आपने सिर्फ टारगेट बना ही पूरा नहीं किया। दिया, उसको मैंने आरसीडी में परिवर्तित करा दिया। पहले वो ग्रामीण सड़क था और उसको मैंने आरसीडी में परिवर्तित। लोगों का विश्वास जता और विश्वास के साथ लोगों ने देखा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए खरा उतरेगा और अगले चुनाव में मैसिव मार्जिन से मुझे विजयी बनाने का काम किया और ये सिलसिला चलता रहा। बहुत काम किया, मानते हैं इस बात को। सड़कों का जाल बिछा दिया आपने। फिर हार का कारण क्या था? हार और जीत राजनीति में, चुनाव में क्षेत्र की जनता तय करती है। आरोप ये लगता है कि आपने सड़क बनाई जिस पे अमीरों के चलने के लिए सड़क बनाई। यह आरोप लोगों का नहीं है, उन जो हमको हरा करके जो अभी आए हैं, जो अभी विजयी हुए, उनका आरोप है। जनता नहीं कह रही है, उनका आरोप है। माननीय विधायक श्री भूदेव तो चौधरी मेरा जी जो कहना भी है जीत के कि आए, एक सेकंड, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो सड़कें जो बनती है, लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने कहा यह जो सड़कें जो बनती है ये पूंजीपतियों के चलने के लिए बनती है। अब आप ही बताइए, आप लोग भी सब एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इस धरती पर हैं, क्या सड़क किसी व्यक्ति विशेष के चलने के लिए होता है? आप पुरस्कृत जो है एमएलए रहे हैं, अवार्ड मिला है बेस्ट सर्वश्रेष्ठ एमएलए का, लोगों के बदौलत हुआ और है। इस दरमियान आप विदेश भी गए। चुने हुए कुल 8 लोग, 8 लोगों में से, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्रियंस। हाँ, तो बाहर की व्यवस्था आपने देखी और अपने यहाँ जो राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से लोग विकास करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्या फ़र्क क्या है दोनों जगह में? यूएस गवर्नमेंट करती क्या है कि कुछ देशों से, 15 देश 20 देशों से चयन करती है पार्लियामेंट्रियंस, यंग पार्लियामेंट्रियंस इंक्लूडिंग लेजिस्लेटर्स, 7-8 का चयन करती है और उसे अपने देश अपने खर्चा पर बुलाती है और वो जानकारी लेती है कि आपके देश में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, मेरे देश में किस तरह से हो रहा है और क्या किया जा सकता है। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए 21 दिन का प्रोग्राम होता है। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा सारा खर्च वहन किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसका वहन नहीं करती है, सारा यूएस गवर्नमेंट आपको एज ए गेस्ट आपको रखती है और चारों कॉर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हर स्टेट्स में आपको घुमाती है 21 दिन तक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत कम लोग को ये सौभाग्य मिलता है। हर साल इंडिया का प्रतिनिधित्व हो, यह भी अवसर नहीं मिलता है, लेकिन आई वॉज द लक्की कि मुझे ये अवसर मिला। आपके भी जर्नलिज्म क्षेत्र से सुजीत झा जी को जाने का मौका मिला था। हर क्षेत्र से बुलाया जाता है, यंग लीडरशिप से बुलाया जाता है। तो मुझे मेरा ईश्वर की दया से मेरा भी वह चयन हुआ था। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, दलितों की राजनीति ही क्यों? समाज के हर तबके के नेता क्यों नहीं बनना चाहेंगे मनीष कुमार? मैं जातिवाद के बिल्कुल विरोधी आदमी हूँ, सभी को विकसित करना चाहिए, लेकिन जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उसे कब तक विकास से महरूम रखेंगे, वंचित रखेंगे? उसको मौका दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए। उसे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है। वो जब तक मेन फ्रेम में नहीं आएगा तब तक हम लोग रिजर्वेशन वाला लड़ाई चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल की बात में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत के साथ।